नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। साल 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ही अमेरिका से ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा था। तो जब अमेरिका ने छोड़ा तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। तो इस समय जो अफगानिस्तान का विस्तार है वहाँ पर सबसे सशक्त कोई समूह शासन करने वाला है तो वह तालिबान का है। कुछ छिटपुट विद्रोही गुट हैं, लेकिन उनकी क्षमता और ताकत दोनों कमज़ोर है। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है और अफगानिस्तान भी तालिबान को स्वीकार कर रहा है। मगर तालिबान जिस इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान पर लागू करना चाहता है उसे पूरी दुनिया की तरफ से मान्यता नहीं मिल रही है। जो इस्लामिक स्टेट ऑफ तालिबान वह बनाना चाहता है उसे पूरी दुनिया की तरफ से मान्यता नहीं मिल रही है। चीन ने, रूस ने मान्यता दी है इस्लामिक स्टेट ऑफ तालिबान को। भारत इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, अपने समीकरणों को देख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देख रहा है और अपने भविष्य को देखते हुए वह तालिबान से अपने संबंध को बढ़िया करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुताक्की, वह भारत आए। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास में आए। जब वो अफगानिस्तान के दूतावास में आए तो जो अफगानिस्तान का दूतावास है वहाँ पर अब भी रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के जो कर्मचारी हैं वह कार्यरत हैं। मतलब जब अफगानिस्तान गणराज्य हुआ करता था, मतलब एक तरह से अमेरिका पूरे तरह से वहाँ पर कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन एक कठपुतली सरकार थी अशरफ अली गनी की। वहाँ से जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे भारत में अफगानिस्तान के दूतावास में, वही इस समय भी यहाँ पर है। बहुत सारे छोड़कर चले गए। जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, कोई कनाडा चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई ब्रिटेन, लेकिन कुछ बचे हुए हैं। तो जब उनको यह पता चला कि तालिबान के विदेश मंत्री यहाँ आने वाले हैं तो उन्होंने, जब वो आए, आमिर खान मुताक्की तो जैसी खबरें बता रही हैं, तो अफगानिस्तान के दूतावास में अफगानिस्तान के कर्मचारियों ने ही विरोध किया और यह कहा कि तालिबान का झंडा अफगानिस्तान के दूतावास में नहीं लगेगा। अगर भारत की सरकार इजाज़त देती है तो झंडा लगेगा। तो विरोध कहाँ से हुआ? कर्मचारियों की तरफ से। कर्मचारियों की तरफ से विरोध हुआ तो बातचीत थोड़ी सी शांत हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी इन्होंने यह कहा था कि इनको झंडा नहीं लगाना है अपना, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ तालिबान का, एमिरेट्स ऑफ तालिबान का झंडा नहीं लगाएंगे, इस तरह से बात करें। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपने बैग से झंडा निकाला और झंडा टेबल पर लगा दिया। इससे जो अफगानिस्तान के दूतावास में अफगानिस्तान के कर्मचारी हैं वह बहुत ज़्यादा झल्लाए भी, गुस्साए भी। उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने वही किया जिसका हम विरोध कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना घटी वह यह कि इन तालिबान के शासन समूह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की महिला पत्रकारों को आने की इजाज़त नहीं दी। मतलब बहुत दिग्गज महिला पत्रकार जो अमेरिका के साथ अगर कोई वार्ता होती है, चीन के साथ, दुनिया के किसी भी देश के साथ, तो वो बैठती हैं, सवाल जवाब करती हैं, उन्हें इजाज़त नहीं दी गई और कहा गया कि यह हमारे नियमों के मुताबिक नहीं है कि महिलाएं शासन प्रशासन में आए और यहाँ पर आकर हमसे सवाल पूछें। और अफसोस तो ये कि भारत सरकार की तरफ से इसका कोई विरोध भी नहीं हुआ। वहाँ पर जो बैठे पत्रकार थे उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ। तो अब बवाल खड़ा है और बवाल यही है कि क्या यह सही है या गलत है। तो चाहे कोई भी तर्क लगा लिया जाए, किसी भी कूटनीति के हिसाब से सोच लिया जाए, यह जो घटना घटी है यह पूरी तरह से गलत है। इसको कोई सही कह ही नहीं सकता है। मतलब अफगानिस्तान और तालिबान भारत को चाहे कितना भी फायदा क्यों ना पहुंचा दे, लेकिन इसको नैतिक आधार पर सही नहीं कहा जा सकता है। आप पूछेंगे क्यों? तो बुनियादी बात है, इस पूरी दुनिया में जो मकसद है इस पूरी दुनिया का वह यही है कि इंसानों की बेहतरी हो, इंसान अच्छे से जिए, स्वतंत्रता, समानता, न्याय बसे, सब अपने हक और अधिकार के साथ जिए, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो यह कहा जाता है कि भले ही किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन हो, मगर मानवीय अधिकारों का
ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और मौजूदा वक्त में ये ह्यूमन राइट्स है कि धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल, भाषा, भूगोल और लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई आप अफगानिस्तान के मंत्री और कुर्ता पैजामा पहन के चले, हम आपसे नहीं बात करेंगे। यह गलत है भाई, वो जो मर्जी वो पहने। आप उससे ये नहीं कह सकते कि तुम दाढ़ी बना लिए हो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के आए हो, अंग्रेजी में नहीं बोल रहे हो, उर्दू में बोल रहे हो, पश्तो में बोल रहे हो, अफगानी में बोल रहे हो, हम आपसे नहीं बात करेंगे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भाई आपके देश में लोकतंत्र नहीं है, हम आपसे नहीं बात करेंगे। यह सारी जो बातें हैं यह गलत है। यह ह्यूमन राइट्स का एक तरह से कहा जाए तो उल्लंघन है। यहां पर क्या हुआ है, लिंग के आधार पर खुलेआम भेदभाव। यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप महिला हैं तो आप मर्द जात के बराबर नहीं हैं। आपकी इस दुनिया में जो औकात है वह छोटी है, आप बराबरी नहीं कर सकते हैं। और इस लिहाज से इस बात को कोई भी सही नहीं कह सकता है। भारत सरकार को इसका नैतिक विरोध दर्ज करना चाहिए था, वहाँ के पत्रकारों को इसका नैतिक विरोध दर्ज करना चाहिए था। सोशल मीडिया पर इसका बहुत बड़े समुदाय की तरफ से नैतिक विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टी ने इसका विरोध किया है। आप विश्व गुरु हों या कोई गुरु हों, आप अगर देश हैं, आप एक समूह को संभालते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो भेदभाव हों और खुलेआम हो रहे हों, और सबसे बड़ी बात शासन प्रशासन जहां पर सबसे अधिक पावर बसती हो वहां पर हो रहे हो, केवल कहने भर से आप ये कह सकते हैं कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, तो आप बहुत बड़ी लकीर खींच के चले जाते हैं। तो यहां पर जो भारत सरकार ने किया है, नैतिक तौर पर कमजोर दिखाई दी। नैतिक विरोध दर्ज करना चाहिए था कि महिला पत्रकार यहां पर आए, सवाल जवाब करें। अब यहां पर कोई यह कह सकता है कि दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, हमको तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने हैं, ताकि जो पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हो रहा है, अफगानिस्तान में चीन की दखलंदाजी बढ़ते जा रही है, अफगानिस्तान में रूस की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान यह सब भारत के बॉर्डर के इलाके हैं। ईरान में चीन की दखलंदाजी बढ़ते जा रही है। इन पूरे इलाकों में अगर भारत अपने वजूद को खोता चला जाएगा, किसी भी तरह की पकड़ नहीं होगी, तो आगे चल करके भारत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इस फायदों को देखते हुए अगर छोटी मोटी, ये तो टोकनिज्म है। महिला पत्रकार ने, क्या हो गया, पुरुष पत्रकारों ने सवाल पूछा तो क्या दिक्कत है। तो अगर कोई यह भी तर्क दे कि दरअसल संबंध बनाना बहुत जरूरी था, उसके लिए छोटे मोटे त्याग करने पड़ते हैं, वह भी नैतिक तौर पर पूरी तरह से गलत होगा। इसकी वजह यह है कि यह सारे काम किए क्यों जाते हैं। दो व्यक्तियों के बीच अच्छे संबंध हो, दो समूहों के बीच अच्छे संबंध हो, दो समुदायों के बीच अच्छे संबंध हो, दो देशों के बीच अच्छे संबंध हो, इसीलिए किए जाते हैं कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उनके हक को ना मारा जाए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। मतलब आप डील कीजिए, निगोशिएशन कीजिए, लेकिन बुनियादी मानवीय जो अधिकार हैं उसके साथ किसी तरह का उल्लंघन नहीं होगा। गजा में अगर नरसंहार हो रहा है तो चाहे कुछ भी हो, एक राष्ट्र होने के मुताबिक केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया के राष्ट्रों की जिम्मेदारी बनती है कि वह कहें कि वहां पर गलत हो रहा है। ये नहीं बर्दाश्त होगा। और अगर कोई देश ऐसा करता है कि नहीं कहता है कि वहां गलत हो रहा है, तो उसकी खुलकर आलोचना करनी चाहिए कि वह देश अपने देश होने के फर्ज का, अपने राष्ट्र होने का फर्ज का नहीं अपना रहा है। भाई किस लिए? हम सबकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए तो देश बने हैं। तो अगर यहां पे तालिबान आए, उनके विदेश मंत्री आए और वो महिला पत्रकारों को नहीं बैठते दे रहे हैं, तो नैतिक विरोध होना चाहिए। उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके देश में महिलाओं की क्या हालत है। उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है। अगर सब ठीक ठाक है तो ये क्या बताइए, ये तो आपकी स्थिति, आप महिला पत्रकारों से सवाल नहीं ले रहे हैं, तो कैसे सब ठीक ठाक है। तो आप लोकतंत्र को अपनाएं या ना अपनाएं, आप किसी भी सिस्टम को अपनाएं, अफगानिस्तान में किसी भी सिस्टम को तालिबान अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को हक है कि वह सिस्टम के प्रतिफलन को देखे,
देखे कि क्या वहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो विरोध करे, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसी भी तरह का अगर विरोध हो रहा है, किसी भी तरह की अगर दिक्कत है वहाँ पर बुनियादी अधिकारों का, तो वहाँ पर विरोध होना चाहिए। अगर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो किसी भी किंतु परंतु को छोड़ करके वहाँ पर विरोध किया जाना चाहिए, और भारत ने यह नहीं किया। कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं, भाई यह अफगानिस्तान के दूतावास में हो रही घटना थी, उसे जो मर्जी वो करना का अधिकार है, उसने किया, महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उसका दूतावास है। यह भी तर्क पूरी तरह से गलत है। हम कह रहे हैं कि नैतिक विरोध, नैतिकता के आधार पर विरोध भी तो कोई चीज होती है। इसका मतलब ह्यूमन राइट्स के जितने भी कन्वेंशन हुए अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में सब खारिज हो जाने चाहिए। वियना कन्वेंशन से लेकर तमाम कन्वेंशन जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वो खारिज हो जाने चाहिए। यहां पे यही तो कहना था कि यह जो आप महिला पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं, यह नैतिक तौर पर गलत है। ठीक है, उनका जैसे यह अधिकार है कि वो महिला पत्रकारों को सवाल ना पूछने दे, वैसे ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत का, उसके संविधान से निकलती मूल भावना का यह ताकत है कि भारत की सरकार यह कहे कि भाई आप नैतिक तौर पर सुन लीजिए, गलत कर रहे हैं, महिला पत्रकार यहां पर आप नहीं बुला रहे हैं तो आप मोरली गलत हैं, आप गलत कर रहे हैं, यह कहने का अधिकार है। तो ये बात होती है। तो यहां पर कहा जाए किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, सही नहीं ठहराया जा सकता है कि अफगानिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तालिबान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। शुक्रिया। अगर आपको हमारा विश्लेषण ठीक लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।